नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम गुरुकुल बाय अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे। जैसा मैंने कल पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम इस चैनल के ऊपर रेगुलर क्लासेस लेके आने वाले हैं, तो उन क्लासेस की आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉलिटी की। हर एग्ज़ाम में पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे आसान सब्जेक्ट है और आसान सब्जेक्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम पॉलिटी की। पॉलिटी में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रियम्बल, प्रस्तावना जिसको हम बोलते हैं। प्रस्तावना, सबसे पहले तो प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना ये बोल सकते हो आप, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का जो एक इंट्रोडक्शन है, ये हमें हमारे संविधान के बारे में बताता है। उसको बिल्कुल समरी है संविधान की, ऐसे बोल सकते हो, प्रीफेस बोल सकते हो। तो सबसे पहले क्या है, प्रियम्बल क्या है, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब संविधान में प्रस्तावना आई तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आज़ादी के बिल्कुल पहले की बात है, 1946 की, 1946 की बात है, जब संविधान सभा हमारी अंतरिम जो सरकार है वो बन चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी। और संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक रिजोल्यूशन लेके आए जिसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में लेके आए। और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया। 22 जनवरी 1947 ये पास कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा। और बाद में इसी को क्या कहा गया? प्रियम्बल कहा गया, यानी प्रस्तावना इसको कहा गया। तो ये थी साथियों प्रस्तावना का इतिहास। आज़ादी से पहले क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में पास हुआ। और आगे चलकर उसी को प्रस्तावना कहा गया, प्रियम्बल कहा गया। दो तीन कुछ इसमें चीज़ें ऐड हुई। और अब ये देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना को जो सोर्स क्या था, कहाँ से ये देखा गया कि प्रस्तावना हमारे संविधान में ली जानी चाहिए। तो सोर्स ऑफ प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना का सोर्स है वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई? प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। लैंग्वेज कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये भाषा है। और ये क्या है? स्रोत है जहाँ से प्रियम्बल को लिया गया है। आइए अब हम देखते हैं प्रस्तावना में ऐसा क्या दिया हुआ है कि ये संविधान की समरी बोली जाती है, संविधान का इंट्रोडक्शन बोला जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रियम्बल प्रस्तावना में ऐसा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, संविधान में किसको पावर दी गई है। आप संविधान जब पढ़ो या आप एनसीईआरटी की बुक्स में देखना, पहले सबसे पहले प्रस्तावना दी होगी, या गूगल करके देख सकते हो आप। प्रस्तावना में आप देखना लिखा हुआ वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो जो संविधान ने जो पावर किसको दी गई है, ये बात ये पूछ रहा, किसको पावर दी गई है? पावर दी गई है पीपल ऑफ इंडिया को। पीपल ऑफ इंडिया को, भारत के लोग, भारत के लोग। तो जो सोर्स है अथॉरिटी का या पावर बोल सकते हो,
कौन है वो? पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेचर कैसा है, प्रस्तावना का नेचर कैसा है, जो संविधान के नेचर को या कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। तो दूसरे नंबर पे क्या देखते हैं हम? नेचर ऑफ अथॉरिटी। नेचर ऑफ अथॉरिटी में 5 चीजें दी गई है, पांचों को हम डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहला दिया हुआ सोवरन यानी संप्रभुता। सोवरन यानी संप्रभुता, हिंदी में देख लेना, हिंदी थोड़ी सी वीक है मेरी। संप्रभुता। सोवरन का मतलब क्या होता है? सोवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। जो हमारा कंट्री है, जैसे बुक्स में जो लैंग्वेज होती है उसमें स्टेट बोला जाता है। इंडिपेंडेंट स्टेट अपने डिसीजन खुद लेता है, एक्सटर्नली इंटरनली। एक्सटर्नली का मतलब जो फॉरेन पॉलिसी हमारी बनाई जाती है किसी दूसरे कंट्री को ध्यान में रख के नहीं, अपने कंट्री को ध्यान में रख के बनाई जाती है। जैसे कहीं भी वार डिक्लेयर करना होता है, अपने कंट्री के अकॉर्डिंग वार या पीस, कहीं शांति डिक्लेयर करनी होती है, वो शांति की घोषणा करनी होती है, तो अपने देश के अकॉर्डिंग अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिए जाते हैं। इंटरनल क्या होते हैं? जैसे सोशल इश्यूज होते हैं, सामाजिक जो मुद्दे होते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज, आर्थिक मुद्दे होते हैं, और जो पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल राजनीतिक मुद्दे होते हैं, वो सभी क्या अपने इंटरनल है। तो इन सभी में इंडिया क्या है? एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभुत्व देश है। दूसरे नंबर पे आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद। समाजवाद का मतलब क्या है? ये किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। समानता, किसकी समानता? प्रॉपर्टी की समानता। किसकी समानता? नॉन एक्सप्लॉयटेशन की समानता, किसी का शोषण ना हो। किसकी समानता? जो समाज में वीकर सेक्शन है, जो सोसाइटी के वीकर सेक्शन है या वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी समानता की बात करता है। तो किसको? दूसरा जो क्या दिया हुआ है, दूसरा है हमारा सोशलिस्ट। तीसरा शब्द क्या है? तीसरा शब्द है हमारा सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? किसी भी जो कंट्री सेकुलर है, इंडियन एक सेकुलर कंट्री है, इसका मतलब क्या है? इंडिया का कोई अपना धर्म नहीं है। इंडिया का कोई भी अपना धर्म नहीं है। मतलब जो स्टेट है, स्टेट का मतलब मेरा यहाँ कंट्री से है, इसका क्या है? नो रिलीजियन। ठीक है, क्या है इसका? नो रिलीजियन है। उसके बाद स्टेट नो रिलीजियन है, और जो स्टेट है, जो ऑल रिलीजियन है, क्या है? इक्वल है। सारे के सारे धर्म क्या है? स्टेट के लिए इक्वल है। तीसरी बात क्या है? नो सिटीजन, कोई भी जो नागरिक है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। सिटीजन है जो नोट डिस्क्रिमिनेट, मतलब किसी भी नागरिक को धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। तो सेकुलर में 3 चीजें हैं। जो कंट्री है या स्टेट है, उसका कोई भी अपना धर्म नहीं होता, सभी धर्म को क्या मानता है? इक्वल मानता है। सिटीजन है, उसके साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये था तीसरा, सेकुलर। उसके बाद जो फोर्थ है वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, ठीक है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक का मतलब आप सभी देखते हो, लोकतंत्र ये बोलते हैं हम लोकतांत्रिक भारत के नागरिक हैं। इसका मतलब है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए रूल, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए रूल। जो सोर्स ऑफ पावर है वो उसमें भी क्या कहा गया? हम भारत के लोग। पावर किसके पास है? हम भारत के लोग। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? जो सारा जो रूल होगा वो किसके द्वारा होगा? रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। तो लोकतंत्र का, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल, फॉर पीपल। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है? लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन।
तो ये क्या हुआ, लोकतंत्र। इसमें पांचवा दिया हुआ है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गणतांत्रिक। गणतांत्रिक का मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट है, क्या है, हेड ऑफ स्टेट। स्टेट फिर यहां पे मैं बता देता हूं, कंट्री को डिनोट करते हैं। हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट। ये क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट इलेक्ट होगा। हेड ऑफ स्टेट क्या होगा, इलेक्ट होगा। ना तो ये हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत होगा, जैसे इंग्लैंड में होता है राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसे नहीं होगा। और ना ही एक नॉमिनेट होगा, मतलब कोई ये नहीं किसी को ये पावर दी हुई है आप राष्ट्रपति को नामित कर दीजिए, नहीं। ये क्या होगा, इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड क्या हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है वो, और इनडायरेक्ट भी वो हो सकता है। तो नेचर ऑफ अथॉरिटी में जो प्रियम्बल में संविधान में 5 इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं वो दिए गए हैं। पहला है सोवरन, इंडिपेंडेंट, डिसीजन लेता है। दूसरा है सोशलिस्ट, समानता की बात करता है। तीसरा है सेकुलर, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, सभी धर्म स्टेट के लिए इक्वल होते हैं और धर्म के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद डेमोक्रेटिक, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए रूल, रूल बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। उसके बाद रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट हो, हेरिडिटरी नहीं हो सकता, वंशानुगत नहीं हो सकता, ना ही वो नॉमिनेट किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट किया जा सकता है। इलेक्ट किया जा सकता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो ये था नेचर ऑफ अथॉरिटी। आप इनको याद रख लीजिए। इनमें से ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा प्रियम्बल का नेचर है। 3 शब्द दे देंगे, एक अलग ऑप्शन दे देंगे, वो अलग ऑप्शन आपको टिक करना है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव। क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है इसका, इसका क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव ऑफ अथॉरिटी। ऑब्जेक्टिव ऑफ अथॉरिटी क्या है, सबसे पहला है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। तीन प्रकार के, 3 टाइप के जो जस्टिस हैं उनका जिक्र किया गया है। पहला है सोशल, सामाजिक। दूसरा इकोनॉमिक, आर्थिक न्याय की बात की गई यहाँ पे। और तीसरा है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक न्याय की बात की जा सकती है। सभी को सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल में समान न्याय मिलेगा, इक्वल जो सेम जस्टिस है वो मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो क्या है, वो है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता यहाँ पे दी गई है। पहली है थॉट। थॉट यानी विचार, आपके मन में क्या विचार है उसका जिक्र किया गया। आप स्वतंत्र हो सोचने के लिए, जो भी आपका मन करे वो सोचिए आप। पहली स्वतंत्रता क्या है, सोचने की स्वतंत्रता, विचार करने की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट। उसके बाद दूसरा क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब होता है जो आपने सोचा आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, आप उसको किसी को बता सकते हो, आपको ये आज़ादी है, आपको ये स्वतंत्रता है। इसका मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीन्स लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है, बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता विश्वास। विश्वास, आप किसी भी आइडियोलॉजी में विश्वास कर सकते हो, किसी भी विचारधारा में विश्वास कर सकते हो। आप बिल्कुल स्वतंत्र है, आपको जिस भी विचारधारा पे विश्वास करना कीजिए, कोई भी आपको उस पर विश्वास करने से नहीं रोक सकता। संविधान ने आपको ये बिल्कुल पावर दी हुई है। उसके बाद फोर्थ है इसमें थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। फेथ मतलब धर्म। आप एक्सेप्ट कर सकते हो किसी भी धर्म को या रिलीजियन को। आपको आज़ादी है, आप किसी भी रिलीजियन को या किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद 5वां है वर्शिप। वर्शिप का मतलब है पूजा।
आपने जो रिलीजियन, जो धर्म एक्सेप्ट किया है, आप उसकी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी पूजा कर सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। तो लिबर्टी कितने प्रकार की है, स्वतंत्रता कितने प्रकार की, थॉट, विचार की, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, बिलीफ, आइडियोलॉजी की, फेथ आप किसी भी धर्म में भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वर्शिप आप किसी भी धर्म की प्रैक्टिस, जो धर्म आपने एक्सेप्ट किया उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये याद रखना, ये पूछ लेते कई बार एग्जाम में, लिबर्टी कितने प्रकार की है, कौन सी लिबर्टी प्रियम्बल में है, प्रस्तावना में कौन सी स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया हुआ, आपसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं वो, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब समानता। समानता किसकी समानता, यहां दो प्रकार की समानता का जिक्र किया है। देयर आर टू टाइप ऑफ इक्वालिटी। पहला है स्टेटस, पद की समानता, सभी को पद की समानता है। और दूसरा है अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसर की समानता। आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को समान अवसर मिला हुआ है। तो इक्वालिटी कितने टाइप की है, दो प्रकार की समानता का जिक्र है। स्टेटस यानी पद की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस पद की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता। उसके बाद जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है, चौथा जो उद्देश्य है इसका, वो है डिग्निटी ऑफ लाइफ। डिग्निटी ऑफ लाइफ, डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, गरिमा में जिंदगी। गरिमा में जीवन जीने का आपको पूरा पूरा अधिकार है, कोई भी आपकी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। ये संविधान ने आपको बिल्कुल स्वतंत्रता या आपको अधिकार दिया हुआ है। उसके बाद 5वें नंबर पे बात करते हैं इंटीग्रिटी एंड यूनिटी। इंटीग्रिटी एंड यूनिटी मतलब एकता। आपको सभी को पता है इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, जो एरिया है, जो बाउंड्री है, उसको हम इंटीग्रिटी के लिए, उसकी इंटीग्रिटी के लिए हमें क्या करना चाहिए, संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि आप जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसकी इंटीग्रिटी को बनाए रखिए। मतलब इंटीग्रिटी जब भी अगर आता है तो ये होता है जियोग्राफिकल टर्म में होता है। और यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वननेस, हम सब एक हैं। ये नहीं बोलते हम इस देश के लिए, इस देश में बहुत ज़्यादा यूनिटी है, तो यूनिटी का मतलब होता है एकता। मेंटल जो फीलिंग होती है वननेस की, एक होने की, वो क्या है, यूनिटी है। उसके बाद छठा यहाँ पे है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। हमारा संविधान भी हमको ये बोलता है कि आप भाईचारा बना के रखिए, आपको बिल्कुल अधिकार है, भाईचारा को आप कायम रख सकते हो। तो ये था प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव। पहला जस्टिस, तीन टाइप के, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की। इक्वालिटी किसकी है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। डिग्निटी ऑफ लाइफ है, आपको गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। इंटीग्रिटी एंड यूनिटी का आपका अधिकार है। उसके बाद फ्रेटर्निटी का आपको पूरा का पूरा अधिकार है। उसके बाद एक क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, क्या प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है। एक बार सिर्फ प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ, वो कब हुआ है अमेंडमेंट, उसके बारे में भी हम जिक्र करते हैं। प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन 1976। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव कर दिए गए थे जब ये किया गया था। तो इसमें तीन वर्ड जोड़ दिए गए थे। पहला था सोशलिस्ट, दूसरा जोड़ा गया था सेकुलर, और तीसरा जोड़ा गया था इंटीग्रिटी। ठीक है, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा एकता बोल सकते हो या अखंडता। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता। तो ये एक बार, सिर्फ एक बार क्या हुआ है, संशोधन हुआ।
संविधान में एक बार संशोधन हुआ है। तो ये थी प्रियम्बल, मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन प्रियम्बल का ये है। इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा आपके तो इसी में से आ सकता है आपका क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक प्रियम्बल का ये खत्म होता है। और एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।